हेलो स्टूडेंट्स, एम्स क्लासेस बाय अविनाश सरक्षल। आज हम लोग रियल नंबर पार्ट 2 का स्टडी करेंगे। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए और अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को पहुंचाने के लिए लाइक एंड शेयर कीजिए। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रियल नंबर पार्ट 2 का स्टडी करेंगे। इसमें हम लोग प्रीवियस वीडियो में स्टडी किए हुए थे कि रेशनल नंबर का डेसिमलाइजेशन 2 फॉर्म में होता है। एक का नाम पढ़े थे हम लोग टर्मिनेटिंग डिसिमल, दूसरे का पढ़े थे नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल, रिकरिंग डिसिमल। टर्मिनेटिंग डिसिमल इस फॉर्म में होता है जो डिसिमल के बाद इंड हो जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग डिसिमल में डिसिमल के बाद इंडिंग नहीं होता है, इसमें रिकरिंग भी है, मतलब रिपीटेशन होगा। इरेशनल नंबर का हम डेसिमलाइजेशन पढ़े थे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डिसिमल। इसमें डिसिमल के बाद इंडिंग नहीं होगा, लेकिन एक पैटर्न फिक्स नहीं होगा, और इसमें एक पैटर्न फिक्स होता है। इतना पार्ट हम स्टडी किए हुए थे। आज हम एक चीज स्टडी कर रहे हैं, टू फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर। अगर 2 रेशनल नंबर के बीच में हमको 5 गो इरेशनल नंबर, 5 ठो रेशनल नंबर अगर फाइंड करना हो तब हम कैसे फाइंड करेंगे, या 2 ठो इरेशनल नंबर के बीच में हमको 5 रेशनल नंबर अगर फाइंड करना हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे, इसका हम स्टडी करेंगे। 5 हमने एक एग्जांपल के तौर पे लिया है। क्वेश्चन में आपको 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10 कुछ भी नंबर देगा, उसके अनुसार हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम रेशनल नंबर फाइंडिंग करना सीखेंगे, लेकिन गिवन क्या होगा, 2 रेशनल नंबर। एग्जांपल हम देते हैं, सपोज कीजिए 1/2 है और 1/3 है। ये 2 ठो रेशनल नंबर है। इस दोनों रेशनल नंबर के बीच में हमको रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले किसी एक को आप ए लेट कर लो, दूसरे को आप बी लेट कर लो। अब सबसे पहले देखना है कि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है या नहीं। अगर सेम नहीं है तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो वो कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर्स इसका और इसका दोनों का एलसीएम फाइंड कर लो। तो 2 और 3 का एलसीएम जो होगा 6 होगा हमारा। तो 1/2 पहले लिख लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 या 6 होगा, 3 से न्यूमरेटर में और 3 से डिनोमिनेटर में इंटू करेंगे। इसमें 1/3 है, इसमें इंटू करेंगे तो 3 2 या 6 होगा, तो 2 से न्यूमरेटर में 2 से डिनोमिनेटर में इंटू करेंगे, 3/6 हो गया। यहां भी आ गया 2/6। अब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब हमें निकालना कितना है ये ध्यान देना होगा। निकालना है हमको 5। अगर 3 निकालना हो, 5 निकालना हो, 6 निकालना हो, हमको n+1 लेना है। n मींस नंबर ऑफ रेशनल नंबर। कितना रेशनल नंबर फाइंड करना है, 5। तो 5 यहां रखेंगे तो 5+1 6 हो जाएगा। 6 से इसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। सेम उसी तरह इसमें भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। ये 18/36 हो गया और ये 12/36 हो गया। अब इस दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर जो नंबर्स है एक 18 है और एक 12 है, दोनों डिफरेंट है। इस दोनों में एक स्मॉलर है और एक ग्रेटर है। तो जो ग्रेटर नंबर होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर हो जाएगा, जो स्मॉलर नंबर होगा वो फ्रैक्शन स्मॉलर हो जाएगा। देयरफॉर ए जो है ग्रेटर है और बी क्या है, स्मॉलर है। तो रेशनल नंबर हमको अगर फाइंड करना होगा तो इससे ज्यादा लिखेंगे और इससे कम लिखेंगे। 12 के बाद 13 आता है, 13/36, 14/36, 15/36, 17/36, 16/36, 17/36। मेरा 5 जो रेशनल नंबर फाइंड करना था, हमारा पांचों रेशनल नंबर फाइंड हो गया। लेकिन इसको लोएस्ट टर्म में लेंगे तो ये और ये तो लोएस्ट टर्म में ही है, लेकिन ये कटेगा 2 7 जा, 2 18 जा, ये कटेगा 3 5 जा, 3 12 जा, ये कटेगा 4 4 जा, 4 9 जा, और ये नहीं कटेगा। यानी रेशनल नंबर जब हम फाइंड करेंगे 13/36, 7/18, 5/12, 4/9, 17/36। ये हमारा हो गया रेशनल नंबर फाइंड करने का एक रूल।
जब दो रेशनल नंबर दिया हुआ हो तब। हमने सबसे पहले क्या किया, उस दोनों रेशनल नंबर में से किसी एक को ए लेट किया, दूसरे को बी लेट किया, दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाला और एलसीएम से के बेस पर हम दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल पहले कर लें। जब डिनोमिनेटर मेरा इक्वल हो गया था तब हमको निकालना कितना है 5, तो 5 से एक ज्यादा लेंगे यानी 6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमें 3 निकालना होगा तो 3 + 1 यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से ऊपर और 4 से नीचे, दोनों जगह मल्टीप्लाई करके ये नंबर हमारा एक ऑक्टेन होगा जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा लेकिन न्यूमरेटर जो होगा डिफरेंट होगा। इस न्यूमरेटर में जो ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर हो जाएगा, जो न्यूमरेटर स्मॉलर होगा उसका फ्रैक्शन स्मॉलर हो जाएगा। अब हम स्मॉलर से ज्यादा और ग्रेटर से कम जो भी नंबर होगा बीच में का लिख लेंगे और उसको लोएस्ट टर्म में चेंज करेंगे और इस तरह हम रेशनल नंबर को फाइंड करेंगे। लेकिन हमने यहां देखा कि जो हम रेशनल नंबर लिए हैं इस दोनों का जो डिनोमिनेटर है डिफरेंट है। अब सपोज कीजिए अगर दोनों का डिनोमिनेटर जो है वह सेम रहता तब क्या करते। सपोज 1/5 और 2/5 रहता, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तब क्या करेंगे। तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो हमको आगे कुछ चेंजिंग करने की जरूरत ही नहीं है, एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है। निकालना कितना था 5, तो 5 + 5 + 1 6 कर लेंगे, तो 6 से ऊपर और 6 से नीचे करेंगे, फिर 6 से ऊपर 6 से नीचे करेंगे, 6/30 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 12/30। अब इसमें ये ग्रेटर हो गया और ये स्मॉलर हो गया, सिंस b ग्रेटर एंड a स्मॉलर, देयरफॉर रेशनल नंबर जब फाइंड करेंगे इससे ज्यादा लेंगे इससे कम, यानी 7/30, 8/30, 9/30, 10/30, 11/30। फिर उसी तरह क्रॉस करेंगे, 2 4 जा 2 15 जा 3 3 जा 3 10 जा 0 and 0 क्रॉस, यानी 7/30, 4/50, 3/10, 1/3, 11/30। आपने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि डिनोमिनेटर डिफरेंट था, लेकिन इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम है। न्यूमरेटर सेम रहे डिफरेंट रहे हमको उससे कोई लेना नहीं है, लेकिन जब डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो इस प्रोसेस से यूज करेंगे, इस प्रोसेस को बनाएंगे। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट रहेगा तो सबसे पहले एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर को हम पहले इक्वल कर लेंगे। दोनों मेथड हमने देख लिया, जब दो रेशनल नंबर दिया हो और रेशनल नंबर फाइंड करना हो तो इस प्रोसेस से हम फाइंड कर सकते हैं। अब आगे एक और देखते हैं क्वेश्चन, रेशनल नंबर ही फाइंड करना हो लेकिन मेरे पास 2 इरेशनल नंबर हो तब कैसे फाइंड करेंगे। सपोज करेंगे 2 इरेशनल नंबर, एक √2 है और एक √3 है। हम पहले ही बताए थे रूट वाला जितना नंबर होगा जिसका स्क्वायर होल नंबर में नहीं होगा वो सभी इरेशनल नंबर होगा। अब इरेशनल नंबर के बीच में हम रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे इसको जानते हैं। पहले a को लेट करेंगे फिर b लेट कर लेंगे, इसका हम स्क्वायर निकालेंगे तो 1.414 डॉट डॉट डॉट, ये इंडिंग नहीं होता है स्टूडेंट्स और ये नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में रहता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग फॉर्म में रहेगा। इसका स्क्वायर निकालेंगे 1.732 डॉट 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 होगा। अब हमारे इसके और इसके बीच में अगर रेशनल नंबर फाइंड करना होगा तब कैसे फाइंड करेंगे। पहले ये देखेंगे इस दोनों में ग्रेटर कौन है। तो आप देख रहे हैं 1.7 है, यहाँ 1.4 है। सपोज ये 1 रुपी 70 पैसा है या 1 रुपी 40 पैसा है अप्रॉक्स, तो यहाँ b ग्रेटर हो गया और ये स्मॉलर हो गया। अब हमको इससे ज्यादा इससे कम रेशनल नंबर जब लिखना है या तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे या नहीं तो इस फॉर्म में लिखेंगे। कोई एक फॉर्म का हम यूज कर सकते हैं, अगर हमें इच्छा है तो हम दोनों फॉर्म का यूज करेंगे। कैसे करते हैं जरा देखिए, हमको इससे ज्यादा और इससे कम लेना है 1.42 ले लीजिए, तो ये तो मेरा हो गया टर्मिनेटिंग डिसिमल, चूंकि एंडिंग है तो टर्मिनेटिंग डिसिमल भी रेशनल नंबर होता है, इसलिए यह एक रेशनल नंबर करेक्ट हो गया।
अगर हम चाहें तो 1.43 भी ले सकते हैं, ये भी टर्मिनेटिंग हो गया, ये भी हमारे इसके बीच का ही नंबर हो गया। अगर हम इस फॉर्म में लेना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, 1.45 सपोज 2 डॉट डॉट डॉट, इसको शॉर्ट में आप लिख सकते हैं 1.5452 डिग्री। तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको निकालने का एक अलग मेथड्स नहीं होता है, आप पहले स्क्वायर रूट निकालेंगे, उस दोनों स्क्वायर रूट में जो ग्रेटर होगा उसको पहले लिख लेंगे, जो स्मॉलर होगा उसको बाद में लिखेंगे, इस फॉर्म में लिख लेंगे और स्मॉलर से ग्रेटर की ओर जाएंगे। जो स्मॉलर होगा उससे ज्यादा हम लिखना शुरू कर देंगे। अगर टर्मिनेटिंग डिसिमल में लिख लें तो भी प्रॉब्लम नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डिसिमल में भी लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होगा। यानी रेशनल नंबर हम फाइंडिंग करना सीख रहे थे टू रेशनल नंबर के बीच में। इसका दो फॉर्म हमने बताया, हैविंग सेम डिनोमिनेटर और हैविंग नॉट सेम डिनोमिनेटर। और अब एक नया फॉर्म पढ़े हैं कि रेशनल नंबर हम फाइंड किए हैं टू इरेशनल नंबर के बीच में। ये इसका एक नया सिस्टम हुआ जिसमें ए को लेट किए, दूसरे को हमने बी लेट किया। अब ए का जो रूट 2 का स्क्वायर रूट निकाले हैं हम, ये है जो इस वीडियो के लास्ट में हम इसका ट्रिक सीखेंगे कैसे स्क्वायर रूट निकालेंगे। b √3 इसका स्क्वायर रूट ये हुआ। इस दोनों में जो ग्रेटर है पहले इसको फाइंड कर लेंगे, इस फॉर्म में लिख लेंगे और जो स्मॉलर होगा उससे ग्रेटर की ओर बढ़ेंगे और टर्मिनेटिंग डिसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डिसिमल के फॉर्म में हम लिख लेंगे तो यह मेरा रेशनल नंबर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमने अभी सीखा कि रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं टू रेशनल नंबर के बीच में, टू इरेशनल नंबर के बीच में। लेकिन अब हम नया चीज एक और सीख रहे हैं। अगर हमें इरेशनल नंबर फाइंड करना हुआ, वही दो कंडीशन, टू रेशनल नंबर, टू इरेशनल नंबर। अगर सपोज करते हैं 1/2 है, 1/3 है, ये रेशनल नंबर, ये और ये दोनों जो है मेरा रेशनल नंबर है। अब इसके बीच में हमको इरेशनल नंबर फाइंड करना है फ्रेंड्स। तो कैसे करेंगे, पहले ए को ए लेट करेंगे, दूसरे को बी लेट कर लेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, 0.5 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे 0.333 डॉट डॉट डॉट, यानी इसको शॉर्ट में अगर हम लिखना चाहें तो 3 पे लिखेंगे। सपोज ये 33 पैसा है और ये 50 पैसा है, तो इसमें ये ग्रेटर है और ये स्मॉलर है। देखेंगे सिंस ए ग्रेटर एंड बी स्मॉलर, हमको इरेशनल नंबर फाइंड करना है स्टूडेंट। तो इरेशनल नंबर का फॉर्म क्या होता है हमने पहले ही यहाँ लिखा है और उसके प्रीवियस वीडियो में हमने इसका डिस्कशन किया था कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होना चाहिए। तो हम ऐसा लिखेंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, नॉन रिकरिंग भी हो, यानी इससे ज्यादा और इससे कम लिखेंगे। सपोज करते हैं 3.34 लिख लिए, तो इससे तो ज्यादा हो ही गया। अब हम या तो इस फॉर्म का यूज करेंगे या इस फॉर्म का यूज करेंगे। अगर हम ऐसे भी यूज कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा इरेशनल नंबर फाइंड हो गया। ये 1 निकाले, अगर 5 निकालना हो तो भी क्या करेंगे, 5 लिख देंगे, 0 1 0 1 0 0 1 डॉट 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 0.36 लिख दिए, 36 लिख लिए, 0 1 0 1 0 0 1 डॉट डॉट डॉट। हम यहाँ 37 लिखकर अगर 1 2 3 2 5 6 7 9 2 डॉट 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 लिखे तो भी हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा इस नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग फॉर्म में होना चाहिए और हमारा इरेशनल नंबर फाइंड हो जाएगा। हमने क्या देखा, अगर इरेशनल नंबर फाइंड करना हो टू रेशनल नंबर के बीच में, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ए रेशनल नंबर को ए लेट किया, दूसरे को हमने बी लेट किया और दोनों को डिसिमल में हमने चेंज कर दिया। डिसिमल में चेंज करने के बाद इसमें देखेंगे कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर स्मॉलर है। ये कर लेने के बाद स्मॉलर से ग्रेटर की ओर जाएंगे और हम किस फॉर्म में लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग फॉर्म में हम इसको लिखेंगे और लिख देंगे तो ये मेरा इरेशनल नंबर फाइंड हो गया। तो स्टूडेंट्स अब हम इस फॉर्म में चलते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे,
पहले 2 इरेशनल नंबर लेंगे। सपोज एक ठो √2 लिए, एक √3 लिए, इसमें से a लेट कर लेंगे, एक ठो को b लेट करेंगे। इसका स्क्वायर हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा 1.414 डॉट डॉट डॉट, और इसका हमने पढ़ा 1.732 डॉट डॉट डॉट। अब इस दोनों में पहले ग्रेटर कौन है ये फाइंड करना होगा। तो b ग्रेटर है और a स्मॉलर है, जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़े हुए थे। अब हमें ई रेशनल नंबर निकालना है। ई रेशनल नंबर को इसी फॉर्म में जाना होगा, तो क्या लिखेंगे, ई रेशनल नंबर इससे कम लिखेंगे और इससे ज्यादा लिखेंगे। सपोज 1.42 लिख लिए, 0 1 0 1 0 0 1 डॉट डॉट डॉट। यहां भी लिख सकते हैं 1.42326349 डॉट डॉट डॉट, यानी हम कुछ भी लिखें हमारा ये फॉर्म आ जाना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं इस चीज को 43 भी लिख सकते हैं, 0 1 0 1 0 0 1। तो आपने देखा क्या कि ई रेशनल नंबर भी हम फाइंड कर सकते हैं रेशनल नंबर के बीच और ई रेशनल नंबर के बीच में। हम प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कशन किए थे कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होंगे। अब आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, आपके मन में एक डाउट भी आएगा कि जो मेथड से आप बना रहे हैं वो आपके आंसर से, बुक के आंसर से टैली नहीं करता होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम अभी बताए हैं कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हैं, तो उसमें से कोई आप 5 लिख रहे हैं, इसीलिए आंसर टैली करता है या नहीं करता है इसके बारे में आप चिंता छोड़िए, और इस मेथड का यूज करके इजी तरीका से रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर फाइंड करना आसानी से सीखिए। इसको अपने बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए हों उसको इसी मेथड से बनाइए, और आंसर मिले या ना मिले उसका चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस मेथड से हम इजी गोइंग तरीका से हम इसको बना सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है जो कि अक्सर एग्जाम और कंपटीशन में भी पूछा जाता है। होता क्या है कि P/Q फॉर्म में क्वेश्चन को चेंज करना होता है। क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, सपोज करते हैं 0.333 डॉट डॉट डॉट। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया जाएगा 1.236 डॉट 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 66 डॉट डॉट डॉट। तीसरा क्वेश्चन दिया जाएगा 1.52533 डॉट डॉट डॉट। अब इसको हम P/Q के फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे इसको जानते हैं। सबसे पहले एक नंबर क्वेश्चन हम लेंगे और इसको x लेट कर लेंगे, 0.333 डॉट डॉट डॉट। आप यहां देखिए कि 1 डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है। जब 1 डिजिट का रिपीटेशन होगा तो दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10x होगा। जब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिसिमल अपना एक प्लेस फॉरवर्ड करेगा, 3 डिसिमल 333 डॉट डॉट डॉट। अब हम माइनस करेंगे, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो मेरा हो जाएगा 9x। इसमें से इसको माइनस कर, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो मेरा ओनली 3 आएगा। x इज इक्वल टू 3/9, 3 1 जा 3 3 जा, इट मींस 1/3। यानी इसको जो मेरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपलिंग डिसिमल है हमने इसको चेंज कर दिया P/Q के फॉर्म में। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, इसको भी हम लेट करेंगे 1.23666 डॉट डॉट डॉट। पहले देखना ये है कि इस मेथड्स को बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि डिसिमल के बाद रिपीटिंग नंबर्स होना चाहिए। तो यहाँ तो 2 और 3 है जो रिपीट नहीं कर रहा है, तो पहले डिसिमल को यहाँ से यहाँ लाना होगा हमको। यहाँ लाने के लिए 2 डिजिट है, इसमें 100 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x हो जाएगा, तो ये डिसिमल यहाँ आ जाएगा, यानी 1 2 3 डिसिमल 666 डॉट डॉट डॉट। अब 1 डिजिट का रिपीटेशन है तो फिर इसमें 10 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x, और ये हो जाएगा 1236.666 डॉट डॉट डॉट। फिर सेकंड में से हम फर्स्ट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 00x इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो पॉइंट के बाद और पॉइंट के बाद तो सेम है,
इतना में से हम इसको माइनस कर देते हैं डायरेक्ट 1236 माइनस 123 x का वैल्यू हो जाएगा 6 माइनस 3 माइनस 2 1 2 माइनस 1 1 बाई 900। ये मेरा इसके फॉर्म में हमने इसको चेंज किया। ये तो हो गया जब हमारा क्वेश्चन लॉन्ग टाइप का हो, जब बनाने के लिए देता हो 2-3 मार्क्स का देता हो तो इस मेथड्स का हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स हम इसका एक ट्रिक भी सीखेंगे कैसे हम इसको सोल्व कर रहे हैं बिना इस मेथड का यूज किए हुए। आपको देखना है कि 0.333 डॉट 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 का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा। रिकरिंग यहां जो भी नंबर हो उसको लिख लीजिए बाई डिसिमल के बाद जितना नंबर पर रिकरिंग होगा उतना 9 नीचे लिख लेना। एक डिजिट पर रिकरिंग है इसलिए एक ठो 9 लिख लेंगे, क्रॉस करेंगे 3 1 जा 3 3 जा यानी 1/3 मेरा आ। अब दूसरा क्वेश्चन को हम देखते हैं 1.23666 डॉट 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 इसका शॉर्ट फॉर्म होगा 1.236 रिकरिंग। अब इसको कैसे चेंज करेंगे तो सबसे पहले जो नंबर है उसको लिखेंगे, जिस पे रिकरिंग नहीं है उसको हम माइनस करेंगे 1 2 3। इस पे रिकरिंग नहीं है, देखिए यहाँ रिकरिंग नहीं है, सिर्फ इस पे रिकरिंग है। तो जिस पर रिकरिंग नहीं है उसको माइनस करेंगे बाई डिसिमल के बाद देखना है। डिनोमिनेटर में लिखने के लिए हमेशा हम क्या करेंगे डिसिमल के बाद देखेंगे। डिसिमल के बाद देखिए कितने डिजिट पे रिकरिंग है तो 1 डिजिट पे है एक ठो 9 देंगे, और कितने डिजिट पर रिकरिंग नहीं है तो 2 डिजिट पर रिकरिंग नहीं है तो 2 ठो 0 दे देंगे। अब माइनस करेंगे 6 माइनस 3 3 हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, फिर 1/900 जो मेरा पिछले सॉल्यूशन में भी ये नंबर आया था। अगर ये क्रॉस होता हो तो इसको क्रॉस करेंगे तो आपने देखा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डिसिमल को हम p/q फॉर्म में कैसे चेंज किए होंगे। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, यदि मेरा टर्मिनेटिंग डिसिमल होता तब हम कैसे चेंज करते हैं। जैसे एग्जांपल 0.52 रहता, ये मेरा टर्मिनेटिंग डिसिमल है, इसको हम कैसे चेंज करेंगे। या ऐसे रहता 1.25 तब हम कैसे चेंज करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन को चेंज करने का क्या रूल होगा तो जरा ध्यान दीजिए। हम पहले ही पढ़े हुए हैं कि यदि कोई भी डिसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो इन प्लेस ऑफ डिसिमल हम 1 देते हैं और डिसिमल के बाद जितना डिजिट होता है उतना 0 दे देते हैं। अगर ये क्रॉस होता हो 4 13 जा और 4 25 क्रॉस होता हो तो क्रॉस कीजिए, नहीं क्रॉस होता हो नो प्रॉब्लम, आप उसको वहां लिखिए। इसको भी चेंज करना हो तो 1 2 5 लिख लेंगे, इन प्लेस ऑफ 0.1 देंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है 2 0 दे देंगे, 25 5 जा 25 4 जा और तब 5/4। तो हमने क्या सीखा कि टर्मिनेटिंग डिसिमल को भी p/q के फॉर्म में हमने चेंज किया और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डिसिमल को भी हमने p/q के फॉर्म में चेंज किया। अब इसको हम देखना चाहेंगे कि ये कैसे होता है। स्टूडेंट्स हमने जो लिखा 1.123252738 डॉट डॉट डॉट, पहले इसका शॉर्ट फॉर्म हमको पता करना होगा। तो 1 डिसिमल, इसके बाद हमारे पास कोई पैटर्न ही नहीं है। जब कोई पैटर्न नहीं है तो हम इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं ले सकते हैं। जब शॉर्ट फॉर्म नहीं होगा तो हम इसको p/q के फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं। जब नहीं करेंगे तो ये हम कहते हैं कि इरेशनल नंबर है, लेकिन इरेशनल नंबर जो होता है p/q के फॉर्म में चेंजेबल नहीं है और ये p/q के फॉर्म में नहीं ऑब्टेन किया जा सकता है। तो आपने देख लिया कि रेशनल नंबर का जो दोनों डिसिमल है उसको हम रेशनल नंबर को डिसिमल में कैसे चेंज करेंगे, हम प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे। अब डिसिमल को हम रेशनल नंबर में कैसे चेंज करेंगे p/q के फॉर्म में, तो इस वीडियो में हमने देख लिया। इरेशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं। एक चीज और हमें बताना है आपको, जो हम पहले ही बताया है कि हम स्क्वायर रूट कैसे निकालना सीखेंगे, इसके बारे में देखिए। सपोज करते हैं मेरे पास 5 का स्क्वायर रूट निकालना हो, तो पहले यह देखना होगा 5 के पहले और 5 के बाद कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसके पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4 है और इसके बाद 9 है। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 और इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 3, यानी इसका जो स्क्वायर रूट होगा 2 और 3 के बीच में होगा। लेकिन अब होगा कितना ये ध्यान देना है।
तो हमको पहले क्या करना है, इसको लिख लेना है 500 निकाल के ऐसा नंबर हम इसको 2 डिजिट का यूज करेंगे जो उसी डिजिट का मल्टीप्लाई करने से हमको इसके पहले का परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलना चाहिए। इसके पहले का जो मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो कौन सा होगा, ये ध्यान देना। इसके पहले मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 484, तो इसके बाद का जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 429 है। इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 22 आता है, इसका निकालते हैं 23 आता है। यानी जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे इसके बाद और इसके पहले वाला होना चाहिए। तो जब निकालेंगे तो 2 पॉइंट दे देंगे, 2.2 करके लिखेंगे, इसका आएगा यहाँ 16 बच गया। अब इसको डबल कर लीजिए, यहाँ 44 हुआ। हम जब भी स्क्वायर रूट निकालते हैं डिसिमल देते हैं तो डबल 0 आता है। अब इसमें एक ऐसा डिजिट रखना होगा जो उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके नियरेस्ट पहुंचता हो। तो 3 रखते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 130। रिमाइंडर में क्या आता है उसमें कोई बात नहीं है। लगभग इसका स्क्वायर रूट डिसिमल के बाद 2.23 मेरा हो गया। लेकिन अगर हम 1 डिसिमल तक निकालते हैं तो हमको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके पहले जो 5 दिया हुआ था 500 ले लीजिए, और इसके पहले का परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये है, इसका स्क्वायर रूट होता है 2। अब इसमें आप डिसिमल दे दीजिए, इसका आपका स्क्वायर रूट निकल गया 2.2। ये डिसिमल के बाद 1 डिजिट तक निकालने के लिए ये मेरा क्लियरफाई हो गया कि इसका स्क्वायर रूट लगभग इतना होगा। अब 2.2 देकर यहाँ अगर टाइमिंग की कमी है तो आप यहाँ 1 2 3 कुछ भी लेकर आप इसके बीच का नंबर फाइंड करेंगे तो उसको गलत नहीं माना जाता है, क्योंकि डिसिमल के बाद अगर 1 डिजिट 1 प्लेस तक अगर मेरा सही है करेक्ट तो उसको करेक्ट मान लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को आप फिर से लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद अपने फ्रेंड्स के बाद इसको लाइक और शेयर कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिए कि जब जब हम वीडियो बनाए तब तक आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।